मैं हमेशा अपनी जब से गवर्नमेंट आई है सोचता हूँ कि क्या मैं चीज़ें करता जो मुझे करनी चाहिए थी शुरू में आके। तो जो सबसे बड़ी चीज़ करनी चाहिए थी, ये जो पैकेज आज दिया है, ये मुझे आते साथ ही ये बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। सनदों के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सब्जियां बेचकर आगे नहीं बढ़ सकते। हुकूमत मुनाफे के खिलाफ पॉलिसियां बनाए तो सरमायाकारी आना बंद हो जाती है। जो पैकेज दिया वो पहले ही बिजनेस कम्युनिटी को देना चाहिए था। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले ज़र मुबादला ज़खायर कम होने से हमें IMF जाना पड़ा, रुकावटें खत्म कर दी, अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना दी। विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार कहते हैं, वजीर आजम के गुज़िश्ता रोज के खिताब से ओपोजिशन में सफ़े मातम बिछ गई। खिताब को पूरी कौम ने सराहा। हुकूमती पॉलिसियों से शरह नमू 5.5% हो गई। मैन्युफैक्चरिंग के बगैर कोई सनत तरक्की नहीं कर सकती। शरह नमू में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा कम होकर 13% रह गया। टैक्स बेस बढ़ाकर टैक्सेस की शरह को मजीद कम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, इंतज़ामी और सियासी अमूर पर बातचीत। उस्मान बुज़दार की तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। अरकान पार्लियामेंट से राबतों और मुलाकातों बारे आगाह किया। इमरान खान बोले, अवाम को रिलीफ देना हुकूमत का सबसे बड़ा हदफ है। हर शोबे में नए इकदाम नजर आ रहे हैं। सेहत कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज के लिए बड़ा इकदाम उठाया। बिल्कुल मुआशी तौर के ऊपर तबाह हाल मुल्क जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिला। हमने पाकिस्तान की मईशत को सही किया। हमने और बड़ा शुक्रगुजार हैं हम सऊदी अरेबिया के, चाइना के, UAE के, जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में हमें ये अपनी ग्रेशियस इमदाद जो है वो दी और हम पाकिस्तान को बैंक क्रप्सी से बचा सकें। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जिन्होंने कोरोना का बहुत बेहतरी से मुकाबला किया, बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला किया। और आज इकोनॉमिस्ट कहता है कि पाकिस्तान दुनिया में उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां पे नॉर्मल लाइफ बहाल हो सकी कोरोना के बाद सबसे तेज़ी से। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने बेहतरीन पैकेज दिया। तहरीक इंसाफ को तबाहाल मईशत मिली। बताया गया 3 हफ्ते में $2 बिलियन का इंतजाम करना है, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। सऊदी अरब, चीन, UAE की इमदाद देने पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना पर काबू पाया। आलमी इदारे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को नाकाम करने का मिशन। वज़ीर आज़म की अहम दौरे पर लाहौर आमद। इमरान खान की चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्के। काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। वज़ीर आज़म काफ लीग को इत्तेहाद से बाहर ना निकलने की दरख्वास्त करेंगे। अपोजिशन इत्तेहादियों के बगैर अदम एतमाद में नंबर गेम्स पूरी करने में कामयाब। अपोजिशन की कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात पेश कर दी। कमेटी ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी रहने का बता दिया। कमेटी की रवा हफ्ते वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की मोशन देने की सिफारिश। इब्तदाई सिफारिशात में फौरी नए इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक़ राय ना हो सका। फैसला कायदीन पर छोड़ दिया गया। लॉन्ग मार्च के दावेदार शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सके। अदम एतमाद की बातें करने वालों को एक दूसरे पर एतमाद नहीं। पाकिस्तान को मार्च या अदम एतमाद के जरिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। अपोजिशन तरक्की के सफर में रखना डाल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरदार नसरुल्लाह दरेशक और सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक से मुलाकात में गुफ्तगू।
बोले वजीर आजम की क़यादत में जनूबी पंजाब को अलहदा शनाख्त दी है। सियासत में तो हिसाब किताब होता है, अवाम भी लेती है। हर 5 साल बाद ये जमहूरी एक तरीका है कि आप हिसाब देते हैं, अवाम को देते हैं जिन्होंने आपको मुंतखब किया होता है। तो 5 साल बाद हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं और अवाम जो फैसला करेगी उसको खुले दिल से कबूल करेंगे। पीटीआई का सिंध हकूक मार्च मंजिल की जानिब रवा दवा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी बोले सिंध के अवाम ने बहुत प्यार दिया। लाड़काना में पहले जलसे के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, जलसे के लिए जगह दी तो गंदा पानी छोड़ दिया गया। पीपल्स पार्टी के मार्च में कीमतें लगाई जा रही हैं। 5 साल बाद अवाम को हिसाब देंगे। आप 3 साल बाद हिसाब मांग रहे हैं। अवाम जो फैसला करेगी हम इसके लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अवामी लॉन्ग मार्च के अगले मरहले के लिए कारकुनान तैयारी में मसरूफ। आज के दिन मोरों से शुरू होने वाला मार्च सक्खर जाने के लिए कई शहरों से गुजरेगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 18 अजला 30 शहरों से होता हुआ 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब बोले बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी मार्च आज मोरों से निकलेगा। मैं शेख रशीद नहीं हूँ मगर ये जरूर कहता हूँ कि अवामी मार्च कामयाब होगा। अथर मतीन के कत्ल में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दूसरा मुलजिम कंबर शहदाद कोर्ट में मारा गया। बदनसीबी है इस मुल्क की कि वो हुकूमत जो एहतसाब के नारे मार कर आई थी आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई है। वो मुशीर जो बनाए गए थे, वो वजीर जो बनाए गए थे कि ये हुकूमत देंगे, आज करप्ट तरीन साबित हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त दूर नहीं है कि ये सब इनके टैडों में खड़े होंगे। ये जो मुशीर बने हुए थे एहतसाब के, ये अपने असासे जरा इस मुल्क में लिख कर देकर जाएं। हुकूमत गैर आईनी तरीके से आई थी, आईनी तरीके से वापस जाएगी। अवाम तकलीफ में है। अब बैसाखियां भी हुकूमत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौजूदा हुकूमत में एहतसाब के तमाशे का भांडा फूट गया। आज अदालतों में कोई मामला, कोई सबूत ना गवाह, कागज लहरा कर बगड़ियां उछालने वाले जहाज में बैठकर फरार हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल में 10-10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 149 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 5 रुपए 66 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 144 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील दायर। राना शमीम ने इंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी को भी फरीक बना दिया। बयान हल्फी जिन्होंने छुपाया उन्हें छोड़कर सिर्फ मुझ पर फर्द जुर्म गैर कानूनी है। फर्द जुर्म आयद करने का हुक्मनामा कलअदम करार देकर केस खत्म किया जाए। दरख्वास्त का मतलब
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने सदर लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दिया। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाक़िदीन के खिलाफ किया जाता है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। अतः इज्जत का कानून पेका से भी अलग है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मेनुल्लाह के रिमार्क्स। मीडिया को खामोश कराने के हुकूमती हथकंडे काबिल मजम्मत हैं। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ जदोजहद में जमात इस्लामी सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले सबसे अहम मसला ये है कि इस कानून में फेक न्यूज़ की तशरीह नहीं की गई। फेक न्यूज़ की तारीफ के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 18 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,196 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,10,221 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,68,277, पंजाब में 5,01,544 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,174, इस्लामाबाद में 1,34,404, बलूचिस्तान में 35,345, गिलगित बल्तिस्तान में 11,499 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,978 हो गई। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 43 करोड़ 73 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 59,75,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 9,75,000 से जायद। ब्राज़ील में 6,49,000 से जायद। भारत में 5,14,000 से जायद। बरतानिया में 1,61,000 से जायद। इटली में 1,54,000 से जायद। स्पेन में 99,000, फ्रांस में 1,38,000 से जायद। मेक्सिको में 3,18,000 से जायद। ईरान में 1,36,000 से जायद और रूस में 3,51,000 से जायद अफराद जान से गए। और ANF बलूचिस्तान और FC बलूचिस्तान की माशकील में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। छापे के दौरान मनशियात फरोशों की फायरिंग। ANF की जवाबी फायरिंग पर मुल्ज़मान मौके से फरार। ANF ने भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। बरामद मनशियात गवादर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल की जानी थी। मनशियात ANF पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया।